अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायो के अगले टॉपिक के साथ जो कि सिलेबस के मुताबिक हमारा वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि वाटसन क्रिक मॉडल जो है वो डीएनए ये कब पेश हुआ और इसमें इसने क्या बयान किया। तो इन 1953 जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन्होंने डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसे एक मॉडल एक नमूना पेश किया और इस मॉडल के मुताबिक एक डीएनए जो है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब होता है और स्ट्रैंड्स का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले पॉली का तो मतलब होता है कि अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, यानी एक से ज्यादा मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल जो एक कंपाउंड होता है उसको पॉली का नाम देते हैं। और न्यूक्लियोटाइड जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए एंड आरएनए, जिनसे मिलकर डीएनए और आरएनए बना हुआ होता है, तो इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब हुआ कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल जो कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है, उसको आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और स्ट्रैंड जो है एक ऐसी शेप है जिसको आप यूं समझ लें कि अ थिन थ्रेड ऑफ समथिंग के ऑफन वन ऑफ ए फ्यू ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, जिसको जैसे कि आप यूं समझ लें कि एक ऐसी शेप को कहते हैं जिस तरह से एक रस्सी बनाई जाती है, तो उसमें दो बारीक बारीक रस्सियां होती हैं जिनको एक दूसरे के इर्द गिर्द लपेट कर एक मोटी रस्सी बनाई जाती है। तो ये स्ट्रैंड उस शेप को जाहिर करता है जिसमें कि दो चीजों को आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द लपेट कर एक नई चीज बनाई जाती है, एक नई फॉर्म उसको दी जाती है, तो उसको स्ट्रैंड कहा जाता है। These strands are coiled around each other। ये जो strands हैं, ये जो शेप है, ये एक दूसरे के इर्द गिर्द जो लिपटी हुई होती है और एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपेटने के बाद इसको डबल हेलिक्स का नाम दिया जाता है। अब हेलिक्स क्या है? हेलिक्स जो है यूं आप समझ लें कि शेप्स, ये भी एक शेप का नाम है। लाइक टू कर्विंग लाइंस ट्विस्टेड टुगेदर, यानी जब ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटेंगे, लिपटने के बाद जो एक फॉर्म आपके पास हासिल होगी, जो शेप आपको मिलेगी, उसको हेलिक्स का नाम दिया जाता है। ये डीएनए का जो पिक्चर है यहाँ पर नीचे पेज पर मौजूद है। तो ये डबल हेलिक्स जो है ये इस तरह से आप देखें तो ये एक ये है और एक ये, इस तरह से ये एक दूसरे के इर्द गिर्द कॉइल की शक्ल में लिपटी हुई है। तो ये डबल हेलिक्स की एक फॉर्म कहलाती है, शेप कहलाती है। इसके बारे में डेफिनेशन में बताया जा रहा है। देयर इज अ फॉस्फेट शुगर बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ डबल हेलिक्स। जो डबल हेलिक्स इसकी शेप की बात हो रही है, इसके बाहर की जानिब फॉस्फेट शुगर बैकबोन होता है। ये क्या कहाँ पर है जी? ये इस जगह पर बात हो रही है कि यहाँ पर इस चीज को जूम करके तो इसके अंदर क्या चीजें मौजूद है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो दरमियान में क्या चीज है ये आगे बयान होता है। तो ये इसकी बात हो रही है जी कि फॉस्फेट शुगर बैकबोन, ये बाहर की जाने में चीज मौजूद है, ये भी और ये भी, ये फॉस्फेट शुगर बैकबोन कहलाती है। जिसमें ये जो ब्लू कलर में आपको चीज बनी हुई नजर आ रही है शुगर है, और ये जो आपको पर्पल कलर में जो नजर आ रही है, पर्पल पिंक कलर में आई कुछ से कि पिंक कलर में जो आपको नजर आ रही है ये फॉस्फेट नजर आ रहा है जी आपको। तो ये दोनों मिल कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फॉस्फेट शुगर बैकबोन। उसके बाद क्या है जी? एंड द नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑन द इनसाइड, और इस फॉस्फेट शुगर बैकबोन की अंदरूनी जानब नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। तो ये जो येलो कलर में आपको ये बॉन्ड्स और ये चीजें बनी हुई नजर आ रही हैं, दे आर नाइट्रोजनस बेसिस। नीचे नजर भी आ रहा है आपको, एक इन्होंने लेबल भी किया हुआ है इसको। तो ये डबल हेलिक्स में जो डीएनए का एक उन्होंने मॉडल सा बनाया है, इसी को जूम करके, यानी इसके अंदर क्या चीज, ये किस चीज से मिलकर ये चीज बनी है, तो ये जूम करके इस चीज को आपको ये चीज आउटलाइन नजर आ रही है। तो ये चीज दिखाई हुई कि इसके बाहर की जानिब फॉस्फेट शुगर बैकबोन होती है, जिसके एक तरफ फॉस्फेट और दूसरी तरफ शुगर के होते हैं मॉलिक्यूल्स, और दरमियान में नाइट्रोजनस बेसिस होती है। तो उसके बाद जी, इन डबल हेलिक्स द नाइट्रोजन बेसिस ऑफ ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स। इस डबल हेलिक्स के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, अपनी जो ऑपोजिट मुखालिफ न्यूक्लियोटाइड हैं, इनके साथ मखसूस होती हैं, उनके साथ मिलकर आपस में वो पेयर बनाया हुआ होता है उन्होंने थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पर आप देखें तो ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, इनमें आपस में आपको ये लिंक नजर आ रहा है, दे आर एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये अपने ऑपोजिट
बेसिस के साथ उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए आपस में पेयर बनाया हुआ है। इस चीज की बात हो रही है। उसके बाद जी दिस पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक। ये पेयरिंग जो है, ये जो बॉन्ड बनना है, ये बहुत मखसूस होता है, यानी हर जो मालिक्यूल है हर किसी भी मालिक्यूल के साथ नहीं कर सकता, बल्कि खास मालिक्यूल किसी दूसरे खास मालिक्यूल के साथ ही पेयर बनाता है, बॉन्ड बनाता है। The nitrogen space adenine of one nucleotide forms pair with the thymine of opposing nucleotide। यानी यहाँ पर ये चीज उन्होंने वाजे कर दी है कि जो एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड है वो किसके साथ बनाएगा पेयर, थाइमाइन अपोजिंग न्यूक्लियोटाइड के साथ। यानी एडिनाइन का पेयर बनेगा थाइमाइन के साथ। ऐसा नहीं कि थाइमाइन थाइमाइन के साथ बना ले या एडिनाइन एडिनाइन के साथ बना ले। तो ये चीज उन्होंने वाजे कर दी है कि एडिनाइन जो है ये थाइमाइन के साथ अपोजिट साइड पर जो थाइमाइन मॉलिक्यूल मौजूद है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। वाइल साइटोसाइन फॉर्म्स पेयर विद ग्वानिन, जबकि दूसरा है कि जो साइटोसाइन है मॉलिक्यूल वो आपका ग्वानिन के साथ पेयर बनाएगा। तो इसमें ये चीज उन्होंने खास कर दी। तो ये एक स्पेसिफिक पेयरिंग उन्होंने बयान कर दी है कि ये पेयरिंग ऐसे होगी कि साइटोसाइन इसके साथ ग्वानिन के साथ बनाएगा और जो आपका एडिनाइन है वो थाइमाइन के साथ पेयर बनाएगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। There are 2 hydrogen bonds between adenine and thymine while there are 3 hydrogen bonds between cytosine and guanine। कि ये थोड़ी सी इन्होंने पहचान कर दी है कि अगर आपने इस पेयरिंग के अंदर पहचान करनी हो कि इसमें थाइमाइन कौन सा है और वो बॉन्ड जो कि थाइमाइन और ग्वानिन के बीच में है और वो बॉन्ड जो एडिनाइन और थाइमाइन के बीच में है, तो इसकी पहचान करनी, तो उन्होंने ये बयान किया कि इस पिक्चर के अंदर देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडिनाइन एंड थाइमाइन, के जो पेयर एडिनाइन और थाइमाइन के बीच में बना हुआ है वहां पर आपको 2 बॉन्ड नजर आएंगे। तो आप यहाँ पर गौर करें, ये आपको यहाँ पर बॉन्ड नजर आ रहा है, दैट मीन्स कि ये एडिनाइन और थाइमाइन के बीच में बन रहा है। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड है, यहाँ पर 2 है, तो मतलब ये एडिनाइन और थाइमाइन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। आप दूसरा वो क्या चीज बयान कर रहे हैं, देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन साइटोसाइन एंड ग्वानिन, कि अब आप ये देखें कि यहाँ पर 3 बॉन्ड बने हुए हैं और यहाँ पर 3 बॉन्ड बने हुए, तो दैट मीन्स कि ये इनमें से एक ग्वानिन है और एक साइटोसाइन है। तो ये एक पहचान उन्होंने बयान किया कि ये पेयरिंग होगी, ये मखसूस होती है, हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऐसे ही रैंडमली पेयर नहीं होता, बल्कि मखसूस जो मॉलिक्यूल है वो मखसूस मॉलिक्यूल के साथ पेयर बनाता है, ये बॉन्ड बनाता है। तो जहां पर आपको 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो ये इसकी पहचान है कि ये इसमें से एक एडिनिन है और दूसरा थाइमाइन है, और जहां पर 3 बॉन्ड मौजूद हों तो ये इसकी पहचान है कि इनमें से एक साइटोसाइन है और दूसरा ग्वानिन है। तो ये आपका वॉटसन-क्रिक मॉडल जो है ये आपका टॉपिक मुकम्मल हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।